छोटे दलों के बड़े ख्वाब, क्या अकेले चुनाव लड़ने से पूरी होगी ख्वाहिश? निषाद पार्टी की क्या है महत्वाकांक्षा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2 साल का समय बाकी है, जबकि पंचायत चुनाव 8 महीने बाद होने वाला है। इसके चलते सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और बीजेपी के 2 सहयोगी दलों ने अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद और अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले किस्मत आजमाएगी। आपको बता दें कि यूपी के छोटे दल पंचायत चुनाव के जरिए 2027 के लिए बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन क्या अकेले चुनाव लड़ने से ख्वाहिश पूरी होगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल यूपी में 2026 के शुरू में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसे 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पंचायत चुनाव के बाद सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं। सूबे के 2/3 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाके से आती हैं, जहां पर पंचायत चुनाव होते हैं। सियासी दल पंचायत चुनाव के जरिए अपनी सियासी ताकत का आकलन करते हैं, इसीलिए बीजेपी के साथ रहते हुए भी ये दल पंचायत चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़कर 2027 में अपनी सियासी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहती है। अपना दल की सियासी ख्वाहिश। केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार में अपना दल सबसे पुराने सहयोगी दलों में से एक है। दरअसल अनुप्रिया पटेल केंद्र में और उनके पति आशीष पटेल राज्य में मंत्री हैं। बीते दिनों अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी में है। इससे पहले भी वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ने की बात कह चुकी थी। निषाद पार्टी की क्या है महत्वाकांक्षा? अनुप्रिया पटेल के बाद अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी यूपी पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। संजय निषाद ने 2 टूक कहा, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निषाद पार्टी अकेले लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी से हमारा गठबंधन विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए था। ऐसे में पंचायत चुनाव अकेले लड़ने के लिए पूरी तरह से फ्री है और हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। संजय निषाद ने कहा, अब समय आ गया है जब निषाद पार्टी को जमीनी स्तर पर अपनी राजनीतिक पहचान को स्थापित करना है। पार्टी की जड़ें गांव-गांव में फैली हुई हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उस नींव को मजबूत करने का सबसे अच्छा मंच है। छोटे दल क्या कर पाएंगे बड़ा धमाल? राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के जरिए अपनी सियासी ताकत का आकलन करते हैं। यूपी में औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्यों को मिलाकर विधानसभा का एक क्षेत्र हो जाता है। यही वजह है कि अपना दल का फोकस पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सीटों पर है। सियासी विश्लेषकों की माने तो जिला पंचायत के सदस्यों को मिलने वाले वोट के आधार पर राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास होता है कि वो कितने पानी में हैं। दरअसल यूपी में अपना दल का प्रभाव मुख्य रूप से कुर्मी समाज के बीच है। इसी तरह निषाद पार्टी का आधार निषाद समाज के बीच है। इसीलिए दोनों ही पार्टियों का जोर अपने अपने समाज पर है, जो मूल रूप से ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। यही वजह कि पंचायत चुनाव के आधार पर वोटों के समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद करते हैं। सियासी दल ये भी समझते हैं और आकलन करते हैं कि क्षेत्रवार और जातिवार आधार पर आगे की रणनीति कैसे बनानी है। दरअसल ये दोनों दल पंचायत चुनाव के आधार पर 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी जमीन नापना चाहते हैं। इसलिए गठबंधन की परवाह किए बगैर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने अपनी सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने से खेल बिगड़ने का भी खतरा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी के दोनों सहयोगी दल भले ही अपनी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे कहीं न कहीं सियासी नुकसान की भी संभावना है। दरअसल साल 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में सहयोगी दलों से अलग होकर चुनाव लड़ने से जनता के बीच गलत मैसेज जा सकता है। वहीं यूपी के मुख्य विपक्षी दल सपा इसे मुद्दा बना सकती है और गांव-गांव तक इसे भुना भी सकती है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि ये दल इसलिए भी अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि अगर पंचायत चुनाव में इनकी सीटें ठीक ठाक आ जाती हैं या अनुमान से ज्यादा आती हैं तो ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर ज्यादा सीटों का दबाव भी बना सकेंगे। लेकिन एनडीए के घटक दलों के अकेले चुनाव लड़ने से वोट बिखरने का भी खतरा है। इस तरह से सियासी नफा से ज्यादा नुकसान की भी संभावना आंकी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।